इस वीडियो में हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से क्वेश्चन देखने वाले हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में कैसे होता है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को क्या कहते हैं? तो ऐसे फूल जो हवा के द्वारा परागित होते हैं वे कहलाते हैं वायु परागित, और जो कीट के द्वारा होते हैं वो कहा जाता है कीट परागित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुन्मील्य पुष्प निश्चित रूप से क्या होते हैं? स्वपरागित होते हैं। स्वपरागित क्या होता है? अपने ही जैसे कोई फ्लावर है तो उसी के अंदर जो परागकण होता है वो स्वपरागित कहलाता है। और परपरागित क्या कहलाता है? जो अन्य फूल के द्वारा होता है। जैसे दो फूल है तो इसका जो परागकण होगा वह इसके माध्यम से होगा, तो इसे क्या कहा जाता है? परपरागित कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोमोफिलस पुष्पों में परागकण का माध्यम क्या होता है? तो जितने भी एंटोमोफिलस फ्लावर्स होते हैं उनमें जो परागकण होता है उनमें जो मीडियम होता है, माध्यम होता है, वो क्या होते हैं? कीट होते हैं। कीटों के द्वारा इनमें परागकण होता है, इसलिए इसे एंटोमोफिलस फ्लावर्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल में तरल एवं गुद्देदार जो पदार्थ पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? भ्रूणपोष कहलाते हैं। जो नारियल होता है उसमें सबसे अंदर तो नारियल का पानी पाया जाता है, उसके बाद पाया जाता है तरल एवं गुद्देदार पदार्थ, उसके बाद उसके ऊपर पाया जाता है हार्ड कोर पाया जाता है, फिर बाहर की उसकी रेशें रहती हैं। तो उसी में पूछ रहा है कि जो तरल और गुद्देदार पदार्थ पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? भ्रूणपोष कहा जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु की कोशिकाओं में कितने ऑटोसोम होते हैं? इनमें ऑटोसोम की संख्या पूछ रहा है जो प्राथमिक शुक्राणु होते हैं उनमें। तो सबसे पहले तो मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं उसकी संख्या कितनी होती है? तो वह होती है 46, जिसमें से जो 44 होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम कहलाते हैं। और जो 2 गुणसूत्र होते हैं वे क्या कहलाते हैं? लिंग निर्धारण गुणसूत्र होते हैं, जो कि फीमेल में पाया जाता है XX और मेल में पाया जाता है XY। इस तरीके से पूरे 46 का विभाजन होता है। तो अभी हमसे पूछ रहा है ऑटोसोम की संख्या, तो हम क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 44 होती है ऑटोसोम की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पक पौधों के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनमें के भ्रूणपोष में जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, वे क्या होते हैं? त्रिगुणित होते हैं। तो त्रिगुणित होते हैं मतलब इसमें हम आंसर लगा देंगे 3N। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जब मेल युग्मक और फीमेल युग्मक आपस में मिलते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उस प्रोसेस को कहा जाता है युग्मक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रिला के जो पौधे होते हैं उनमें रंध्र कहाँ पर पाए जाते हैं? रंध्र मतलब होता है पोर्स। छोटे छोटे पोर्स जो होते हैं वे हाइड्रिला के पौधे में कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ना तो उनके पत्तियों में पाए जाते हैं, ना ही उनके तने पर पाए जाते हैं। इनमें क्या होते हैं, जो हाइड्रिला रहते हैं इनमें कोई भी रंध्र जो है वह नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, परागकण का बाह्य चोल बना होता है किसका? स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। जो परागकण होते हैं उनका बाह्य चोल जो बना होता है वो स्पोरोपोलेनिन का बना हुआ होता है। नेक्स्ट है, अनुन्मील्य परागित फूल होते हैं स्वपरागित। ये हम लोग देख चुके हैं, ये रिपीटेड है। नेक्स्ट है, अंड समुच्चय बना होता है किसका? तो अंड समुच्चय जो बना हुआ होता है वो किसका बना होता है? अंड कोशिका और सहायक कोशिका, इन दोनों से बना हुआ होता है। तो हम क्या लगा देंगे? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पानी द्वारा पर परागण को क्या कहा जाता है? तो पानी के द्वारा जो परागकण होता है उसे कहा जाता है जल परागकण, और जो कीटों के द्वारा होता है उसे कीट परागकण कहलाता है, और वायु के द्वारा होने वाला परागकण वायु परागकण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायस्मा किस अवस्था में बनता है? तो कायस्मा जो बनता है वो अर्धसूत्री विभाजन होता है कोशिका में, उस समय बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परागकण के वर्तिकांत पर शुरू में परागकण में करता है?
तो वह कौन सा चीज़ होता है? कैल्शियम आयन जो होते हैं वो परागकण के वर्तिकांत पर शुरू में ही परागकण करते हैं। नेक्स्ट है, परागकण में मौजूद जो ऑक्सीन होती है वो किसकी वृद्धि में मदद करती है? तो परागकण के दौरान जो ऑक्सीन होती है वह परागनली और अंडाशय में वृद्धि करने में मदद करती है। नेक्स्ट है, परागकोश किससे संबंधित है? तो जो परागकोश है वह संबंधित होता है पुष्प कलिका के खुलने से। जो फ्लावर्स होते हैं उनमें कलिकाएं पाई जाती है, उनके खुलने को क्या कहा जाता है? परागकोश कहलाता है। नेक्स्ट है, परागकण एवं परागकोश से निर्माण एवं विभेदन को, निर्माण और विभेदन मतलब निर्माण और विभाजन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी माइक्रोस्पोरजेनिस कहलाता है। माइक्रोस्पोरजेनेसिस क्या कहलाता है? परागकण का परागकोश से निर्माण और विभेदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी डाइथेसस परागकोश में क्या होता है? 4 माइक्रोस्पोरजेनिया होता है। नेक्स्ट है, किसमें परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है? तो स्पोर मातृ कोशिकाओं में परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें परागकण का निर्माण होता है? तो जो पॉलन सैक होते हैं इनमें परागकण का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकण क्या होते हैं? जो परागकण होते हैं वे अगुणित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की खोज किसने की थी? तो जो पुष्पीय पौधे होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, उनमें जो लैंगिक जनन होता है इसके बारे में खोज किसने किया था? कामेरारिन्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैपेट्रम का कार्य क्या होता है? तो जो टैपेट्रम होते हैं इनका काम होता है पोषण करना। नेक्स्ट है, अगुणित कोशिका के संयोजन की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? तो जो अगुणित कोशिका होते हैं उनमें संयोजन की प्रक्रिया कहलाती है सिनगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? किस फल का बीज चोल जो है वह खाया जाता है? तो ये क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी कि जो जायफल होते हैं, लीची होते हैं, शरीफा होते हैं, इन सभी के जो बीज चोल होते हैं उनको खाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधे होते हैं? तो आंसर हो जाएगा ड्रॉसेरा और नेफेथिस दोनों ही कीटभक्षी पौधे होते हैं, यानी कि कोई भी कीट अगर इनके ऊपर आकर बैठता है तो क्या कर लेते हैं? उस कीट को अपने ऊपर बंद कर लेते हैं और उनका भक्षण कर लेते हैं, मतलब खा लेते हैं उनको। नेक्स्ट है, दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कल केंद्रक की संख्या कितनी होती है? तो दोहरा निषेचन यानी कि दूसरी बार निषेचन में भाग लेने वाले कल केंद्रक की जो संख्या होती है वो होती है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस में एंडोस्पर्म कड़ा तथा सेल्यूलोसिक हो जाता है? तो वह कौन सी है? आवरी बेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरा नारियल में निहित दूधिया जल क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी डीजेनरेटेड लिक्विड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मूल कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 14 है। साइनर गिट्स में इसकी संख्या जो होगी वह कितनी हो जाएगी? तो साइनर गिट्स में इसकी संख्या आधी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। नेक्स्ट है, मक्के में प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म को क्या कहा जाता है? तो जो मक्का होता है उनमें एंडोस्पर्म होता है उसको क्या कहा जाता है? एल्यूरोन भित्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं? तो एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से कितने नर युग्मक बनेंगे? तो ये बनते हैं 4 नर युग्मक बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएमसी में 24 गुणसूत्र हैं, तो इसके एंडोस्पर्म में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? 36 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन कहे जाते हैं? तो जो आधुनिक मॉडर्न भ्रूण विज्ञान है इनके फादर या जनक कहे जाते हैं वान वीर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रोबायलेथेंस कुंथियाना, जिसको कि नीला कुरंजी कहा जाता है, 12 वर्ष में एक बार पुष्पीकरण से गुजरता है। 2006 के सितंबर अक्टूबर में पुष्प लगा था। यह किस पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये जो है, जो 12 वर्ष में एक बार ही फूल खिलते हैं, ये केरल एवं कर्नाटक की जो पहाड़ी है उस पर पाए जाते हैं। यह क्या नाम है इसका? नीला कुरंजी कहा जाता है या फिर स्ट्रोबायलेथेंस या कुंथियाना कहा जाता है। नेक्स्ट है एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? तो एंडोस्पर्म द्वारा हम भ्रूण को पोषण देते हैं, भ्रूण को पोषण दिया जाता है। नेक्स्ट है आवृतबीजी में निषेचन कैसा होता है? जो आवृतबीजी होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं, इनमें बीजों में आवरण पाया जाते हैं और इनमें निषेचन जो होता है वह कहाँ पर होता है? भ्रूण कोश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचन के बाद बीज आवरण को क्या कहा जाता है? जब निषेचन होता है तो उसके बाद जो बीज होता है उसके बीज के आवरण को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है इंटेग्यूमेट्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन निषेचन के लिए आवश्यक है? तो निषेचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ओव्यूल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्ब्रियो सैक के प्रवेश करते समय परागनलिका में क्या होते हैं? 2 नर युग्मक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहरा निषेचन में किसका संयोजन होता है? तो दोहरा निषेचन होता है उसमें एक नर युग्मक का एक के साथ दूसरे नर युग्मक का द्वितीय केंद्रक के साथ होता है, इसलिए इसको दोहरा निषेचन कहा जाता है। नेक्स्ट है दोहरा निषेचन किसकी विशेषता होती है? यह किसमें पाया जाता है? द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री और सभी आवृत बीजियों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिसंचयन क्या है? तो त्रिसंचयन क्या होता है? एक नर युग्मक का 2 ध्रुव केंद्रक के साथ एम्ब्रियो सेक में संचयन, ये क्या हो जाता है? त्रिसंचयन कहलाता है। जबकि द्विसंचयन क्या रहता है? एक नर युग्मक का जो केंद्रक होता है वो दूसरे के द्वितीय केंद्रक के साथ एम्ब्रियो सेक बनाता है, उसको द्विस कहा जाता है, द्विसंचयन कहा जाता है। और त्रिसंचयन, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीज को लैंगिक जनन का उत्पाद कहा जाता है, क्यों? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इनके युग्मक के संयोजन से निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवृत बीजी में जो भ्रूणपोष होता है वे क्या होते हैं? त्रिगुणित होते हैं। जितने भी आवृत बीजी पाएंगे उनमें जो भ्रूणपोष होगा वह कितने होते हैं? त्रिगुणित होते हैं। नेक्स्ट है पौधों में जो लैंगिक प्रजनन होता है इसको सबसे पहले किसने दर्शाया था? तो सबसे पहले बताया था कैमरेरियस ने। कैमरेरियस ने बताया था कि पौधों में लैंगिक प्रजनन होता है। नेक्स्ट है पुष्पीय पौधों में एक लिंगी नर पुष्प को क्या कहते हैं? तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट रहते हैं उनमें जो एक लिंगी नर फ्लावर होते हैं उन्हें कहा जाता है स्टेमिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैमिन का फर्टाइल भाग किसका है? तो ये किसका भाग होता है? पराग कोश का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्प अंग किसका रूपांतरित भाग होता है? तो जो पुष्प अंग होते हैं ये पत्तियों का एक रूपांतरित भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्फीमिक्सिस से क्या तात्पर्य है? तो एम्फीमिक्सिस से तात्पर्य है नर एवं मादा प्रतिकेंद्रिका का संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुंकेसर कितने भागों में बटा हुआ होता है? तो जो पुंकेसर होते हैं वे 2 भाग में बटे हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक जो परत होती है, सबसे अंदर की जो लेयर होती है वो क्या कहलाती है? टैपिटम कहलाती है। नेक्स्ट है पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं? तो पुष्प के नर जनन अंग होते हैं उसे कहा जाता है पुमंग। और जो स्त्री जनन अंग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जायंग कहलाते हैं। नेक्स्ट है पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहते हैं? मादा जनन अंग को कहते हैं जायंग और नर जनन अंग कहलाता है पुमंग।
ये किसके होते हैं? फ्लावर के। नेक्स्ट है, परागकण किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो जो परागकण होता है वह किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो नर युग्मोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है, परागकण का बाह्य चोल किससे बनता है? तो जो इसका बाह्य चोल बनता है स्पोरोपोलिन के कारण से बनता है। नेक्स्ट है, स्त्री केसर का भाग निम्न में से कौन सा है? तो जो फ्लावर होते हैं उनमें जो स्त्री केसर पाया जाता है उनके कौन कौन से भाग होते हैं? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये सभी इसके भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपरागकण को निम्न में से कौन सा पादप रोकता है? तो जो स्वपरागकण की प्रक्रिया होती है उसको एरन जो है वह रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्मक संलयन पूर्ण होने पर क्या होता है? तो जब युग्मक संलयन पूर्ण होता है तो युग्मनज की रचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भूपर्पटी में दो प्रकार के संलयन युग्मनज संलयन तथा त्रिसंलयन स्थान लेते हैं, तो इस परिघटना को क्या कहा जाता है? तो इस परिघटना को कहते हैं दोहरा निषेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आभासी फल कौन सा है? तो जो आभासी फ्रूट्स हैं वो कौन से हैं? आभासी फ्रूट्स मतलब जो होते हैं फॉल्स फ्रूट, वो कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर जो स्ट्रॉबेरी है, अखरोट है और सेब, ये तीनों ही क्या हैं? आभासी फ्रूट्स हैं। नेक्स्ट है, बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? तो बिना निषेचन के ही जो बीज पैदा करने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसे कहा जाता है असंग जनन। नेक्स्ट है, कीटों द्वारा परागकण को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा एंटोमोफिली। एंटोमोफाइली कहा जाता है कीटों के द्वारा जो परागकण होते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुष्पी पादप में नर जनन अंग इकाई को क्या कहा जाता है? जो फ्लावर होते हैं उसमें जो नर जनन अंग है उसे क्या कहा जाता है? पुंकेसर कहा जाता है। और जो स्त्री केसर कहा जाता है वो किसमें होता है? मादा जनन अंग होता है। नेक्स्ट है, एक पुष्पी पादप में मादा जनन अंग की इकाई कौन सी है? तो ये है स्त्री केसर और पुंकेसर जो किसमें होता है? नर जनन अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है जनन छिद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है तब घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह होता है जिसे क्या कहा जाता है? बीजाणु जनन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकोश एक चार कोशिकीय संरचना होती है जिसमें चार कोनों पर क्या समाहित होती है? तो जो परागकोश होते हैं उनमें चार कोशिकीय संरचना होती है जिसमें चार कोनों पर कौन सी चीजें होती है? लघु बीजाणुधानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जलीय घास है? तो जॉस्टेरा क्या होता है? एक जलीय घास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नर पुष्प का भाग होता है? तो नर पुष्प का भाग कौन सा होता है? पुमंग होता है। और जायंग किसमें होता है? स्त्री। नेक्स्ट है, मादा पुष्प का निम्नलिखित में से कौन सा भाग होता है? तो वह होता है जायंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराग थैले किन में पाए जाते हैं? तो जो परागकोश होते हैं उनमें पराग थैले पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनाटॉपस बीजांड क्या होता है? उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पुष्पों के परागकोश एवं वर्तिकान के बीच कुछ प्राकृतिक रोग होते हैं जिनके कारण परागकण मुश्किल से होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो वो जो रोग होते हैं उन्हें कहा जाता है हर्कोगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूणकोश की उत्पत्ति किससे होती है? तो जो भ्रूणकोश होते हैं उनकी उत्पत्ति किससे होती है? गुरु बीजाणु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोस्पोरेंजियम
की आंतरिक भित्ति जो पोषक होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है ट्रैपीजियम। नेक्स्ट है, सैमल में किसके द्वारा परागकण होता है? तो जो सैमल होते हैं उनमें परागकण किसके द्वारा होता है? चमगादड़ के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन जो होता है वो द्विगुणित है? तो जो द्वितीयक केंद्रक होता है उनमें द्विगुणित है। नेक्स्ट है, पोरोगैमी में परागनलिका किससे होकर भ्रूणकोश तक पहुंचती है? तो जहाँ पर पोरोगैमी होता है उसमें जो परागनलिकाएं होती है वह कहाँ से होकर के भ्रूणकोश तक पहुंचती है? तो वह माइक्रोपाइलोमा से होकर के भ्रूणकोश तक पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृतबीजी पादप में बीज के निर्माण के समय द्वितीयक केंद्रक परिवर्तित हो जाता है किसमें? तो जो आवृतबीजी पादप होते हैं उनमें बीज के निर्माण के समय में जो द्वितीयक केंद्रक होते हैं वे भ्रूणपोष में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकोश भित्ति में इनमें से कौन सा नहीं होता है? तो इंटेगुमेंट जो होता है वो परागकोश में भित्ति में नहीं होता है। नेक्स्ट है, भ्रूणकोश में निम्नांकित में से कौन सा नहीं होता है? तो भ्रूणकोश में कौन सी चीज़ें नहीं होती है? गुरु बीजाणु जनन कोशिका भ्रूणकोश में नहीं होती है। नेक्स्ट है, परिभ्रूणपोष किसका बचा हुआ भाग है? तो परिभ्रूणपोष जो है वह बीजांडकाय का बचा हुआ भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस में एरियल नहीं पाया जाता है? तो जो आम होते हैं इनमें एरियल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकण किसकी विशेषता है? आवृतबीजी एवं अनावृतबीजी दोनों में ही परागकण जो होती है वो पाई जाती है। नेक्स्ट है, पर परागकण से प्राप्त संतति क्या दर्शाता है? उच्च श्रेणी की वेरिएबिलिटी तथा विकासवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकण तभी होता है जब कोई परागकण वर्तिकान पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमोफिली में परागकण किसके द्वारा होता है? तो जो एनिमोफिली होता है उनमें परागकण वायु के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोमोफिली में परागकण किसके द्वारा होता है? तो जो एंटोमोफिली होता है उनमें परागकण कीट के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पुष्प के परागकोश एवं वर्तिकान एक साथ परिपक्व हो जाएं तो इन्हें क्या कहा जाता है? होमोगैमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर परागकण लाभदायक है क्योंकि इसके परिणाम क्या होते हैं? श्रेष्ठ संतति के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकान पर जमा होने को क्या कहा जाता है? जेंटोनोगैमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, यदि किसी पुष्प के परागकोश एवं वर्तिकाग्र भिन्न समय में परिपक्व होते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? जाइकोगैमी कहा जाता है। अब वही हमने देखा था कि जब किसी पुष्प के परागकोश एवं वर्तिकाग्र एक ही समय में परिपक्व होते हैं तो उसे कहा जाता था? होमोगैमी कहा जाता था। और जब अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जाइकोगैमी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही पुष्प के मादा जनन अंग का परागकोश से पहले परिपक्व होने की जो अवस्था है उसे क्या कहा जाता है? प्रोटोगैनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पर परागकण का विशिष्ट उदाहरण क्या है? पर परागकण का विशिष्ट उदाहरण है मक्का। मक्का में पर परागकण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकण में लीवर मैकेनिज्म किस में पाया जाता है? तो जब परागकण होता है तो उसमें लीवर मैकेनिज्म किस में पाया जाता है? साल्विया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकण सभी पुष्प अंगों के एब्सिशन को उकसाता है। अपवाद स्वरूप किसके अपवाद? पिस्टिल। पिस्टिल इसके क्या है? अपवाद है। पिस्टिल को नहीं उकसाता, बाकी सभी पुष्प के अंगों को एब्सिशन उकसाता है। नेक्स्ट है, स्वपरागकण के लिए एक पुष्प को होना चाहिए द्विलिंगी। अगर स्वपरागकण हो रहा है उसमें तो उस पुष्प को क्या होना चाहिए? द्विलिंगी होनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है परागकोश क्या दर्शाता है? तो जो परागकोश होते हैं वे नर स्पोरोफिल दर्शाते हैं। नेक्स्ट है विकासशील परागकण को पोषण किससे मिलता है? तो जो विकासशील परागकण होते हैं उन्हें पोषण टैप्टम से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परागकण हरा नहीं होता क्योंकि इसमें कोई हरित लवक नहीं होता है। जो परागकण होते हैं उनमें कोई भी हरित लवक नहीं पाया जाता है जिसके कारण वो हरा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी परागकोश में 4 स्पोरोजेनियस कोशिका हों तो परागकण की जो संख्या होती है वह कितनी होती है? 16 होती है। नेक्स्ट है किसी परागकण में जैसे साइप्रस प्लॉइडी की संख्या कितनी होती है? तो साइप्रस प्लॉइडी की संख्या कितनी होती है? तो इसमें होता है n। नेक्स्ट क्वेश्चन है परागकण एम्ब्रियो सैक से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार नर गैमेटोफाइट मादा गैमेटोफाइट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1000 परागकण से कितने परागमृत कोशिका का निर्माण होता है? तो 1000 परागकण से 250 परागमृत कोशिका का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परागकोश के पॉलन सैक में माइक्रोस्पोर मदर सेल की संख्या कितनी होती है? तो वह होती है द्विगुणित। नेक्स्ट क्वेश्चन है परागकण के साथ परागनलिका प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? नर स्पोरोफाइट प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परिपक्व परागकण में कितने न्यूक्लाई होते हैं? तो कोई भी परिपक्व परागकण होता है उसमें 2 न्यूक्लाई होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परागकण पीले वर्ण के होते हैं क्योंकि इसमें क्या मौजूद होता है? इसमें मौजूद होता है फ्लेवोनॉइड्स एवं कैरोटोनॉइड्स। जो परागकण होते हैं वो हरे नहीं होते क्योंकि कोई भी उसमें हरित वर्णक नहीं होता है। ये किस कलर के होते हैं? पीले वर्णक होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें फ्लेवोनॉइड्स और कैरोटोनॉइड्स उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परागकण का कोशिका द्रव्य किसमें होता है? तो परागकण का जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें क्या होता है? उसमें होता है वसा और स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर परागकण स्वर परागकण से अच्छा होता है क्योंकि इसमें बेहतर नवीन व्यवस्थियाँ उत्पन्न होती है। पर परागकण में क्या होता है? एक चीज़ों पर जो परागकण होता है वो किसी और के फ्लावर्स के कारण होता है, लेकिन जो स्वपरागकण होता है वो खुद के फ्लावर के अंदर होता है। इसलिए जो होता है पर परागकण अच्छा होता है स्वपरागकण से। नेक्स्ट है वायु परागकण डैश में होता है। वायु परागकण किस में होता है? नारियल में, कोकोनट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परागकण और लघु बीजाणु के उत्पन्न होने में लघु बीजाणु मातृ कोशिका में एक अर्धसूत्री एवं 2 समसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा डाइप्लॉइड है? तो इनमें से जो MMC होता है वो डाइप्लॉइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडाशय के अंदर का ऊतक भाग जो ओव्यूल्स के साथ जुड़ा हुआ होता है वह क्या कहलाता है? तो अंडाशय के अंदर ऐसा कौन सा ऊतक है जो ओव्यूल्स के साथ जुड़ा हुआ होता है? तो वह है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से ही जो एम्ब्रियो होता है उसको खाना पहुंचता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विषम या जो फिर ऑड है इन्हें चुनना है। तो इनमें से जो ऑड है वह कौन सा है? ओव्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोपेल किसको दर्शाते हैं? तो जो माइक्रोपेल होते हैं वे ऑप्शन नंबर सी अटैक को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मादा गैमेटोफाइट क्या दर्शाते हैं? तो जो मादा गैमेटोफाइट होते हैं वो एम्ब्रियो सैक को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी आवृत बीजी का फीमेल गैमेटोफाइट क्या दर्शाता है? तो कोई भी आवृत बीजी है जिनको बीज में आवरण पाया जाता है उन्हें कहा जाता है आवृत बीजी। तो इनका जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये क्या दर्शाता है? ये एग को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचन के समय किसी प्रारूपिक
द्विबीजीय पत्र के मादा गैमेटोफाइट क्या होते हैं? इनमें 8 केंद्रकीय पाया जाता है और 7 क्या पाए जाते हैं? कोशीय पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलीफॉर्म उपकरण किसकी विशेषता है? जो फिलीफॉर्म उपकरण है वह किसकी विशेषता है? साइनर्गिड्स की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गुणित कोशिका जो समसूत्री विभाजन द्वारा एम्ब्रियो सैक बनाता है वो क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओव्यूल की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ओव्यूल की सबसे बड़ी कोशिका है मध्य कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सामान्य द्विबीजीय भ्रूणकोश में केंद्रक का अरेंजमेंट कैसा होता है? तो कोई भी सामान्य द्विबीजपत्री है उनमें के भ्रूणकोश में जो केंद्रक होते हैं उनका अरेंजमेंट कैसा होता है? 3-2-3 के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैपेटम जो ओव्यूल में बदलाव हो क्या कहलाता है? ये कहलाता है इंचिक्यूमेट्री टैपेटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा किसी आवृतबीजी में टेट्रेट के चारों ओर माइक्रोस्पोर्स ढका होता है? तो यह कौन सा है? स्टैमिन। स्टैमिन जो होता है ये आवृतबीजी में टेट्रेट के चारों ओर माइक्रोस्पोर से ढका हुआ होता है। ये फ्लावर का पार्ट होता है। नेक्स्ट है, किसी आवृतबीजी एक बीजी पत्री के नर गैमेटोफाइट क्या होते हैं? तो जो नर गैमेटोफाइट होते हैं माइक्रोस्पोर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पुष्पीय पौधे में एक पॉलन मदर सेल से एक मैच्योर गैमेटोफाइट का निर्माण होता है तो इनमें क्या होते हैं? एक अर्धसूत्री एवं 2 समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, पॉलन कीट रासायनिक रूप से बना हुआ होता है तो जो पॉलन कीट होते हैं वो रासायनिक रूप से लिपिड्स एवं कैरोटेनॉइड्स से बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोगैमी के लिए क्या अनुकूल होता है? तो जो ऑटोगैमी होती है उनके लिए अनुकूल होता है होमोगैमी। सेक्यूटलम किसका भाग होता है? सेक्यूटलम भाग होता है ग्रास कॉटिलेडन एंड। नेक्स्ट है, 100 परागकण बनने के लिए कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? तो इसमें डिवाइड बाय 4 कर दो। कितनी होती है? 25 होती है। नेक्स्ट है, इनमें किसमें एरिल नहीं पाया जाता है? तो किसमें एरिल नहीं पाया जाता? आम में एरिल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनता है? तो ऐसा कौन सा है? द्वितीयक जो केंद्रक होता है वो नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु परागित पुष्प सामान्यतः क्या होते हैं? आकार छोटे होते हैं और रंगहीन होते हैं। जो वायु द्वारा परागित होते हैं ऐसे फ्लावर क्या होते हैं? छोटे होते हैं और रंगहीन होते हैं। नेक्स्ट है, चींटियों द्वारा परागकण होता है उसे क्या कहते हैं? तो चींटियों द्वारा परागकण को कहा जाता है मॉर्मिकोफिली कहा जाता है। नेक्स्ट है, सामान्यतः कैप्सेला में भ्रूणकोश कैसा होता है? तो जो भ्रूणकोश होता है वो इनमें त्रिगुणित होता है। नेक्स्ट है, एक प्राकृतिक आवृतबीजी भ्रूणकोश प्रायः 7 कोशिकीय होते हैं। नेक्स्ट है, बीजांडकाय में पाई जाने वाली रचना जो स्पोरोफाइट की अंतिम है उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है गुरुत्वीय मार्ग कोशिका। नेक्स्ट है, केंद्रकीय भ्रूणपोष में प्रारंभिक भ्रूणपोष केंद्रक विभाजन के बाद क्या होते हैं? कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। नेक्स्ट है, बहुभ्रूणता सबसे ज्यादा किसमें होता है? तो जो बहुभ्रूणता है वो सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट है, सामान्यतः एक परिपक्व निषेचित बीजांड में N, 2N तथा 3N स्थिति मिलती है। यह क्रमशः क्या होते हैं? N जो होता है उसमें अंश, 2N में बीजांडकाय, 3N भ्रूणपोष में होता है।
नेक्स्ट है आर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वारा तथा निभाग होते हैं, बीजांड वृत्त से सीधी रेखा में होते हैं। नेक्स्ट है बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है, किसमें? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराग तथा बीजाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं? पराग तथा बीजाणु के जो अध्ययन होती है, स्टडी होती है, वो कहा जाती है पेलिनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना परागकणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है? तो जो परागकण होते हैं उसमें विशेषतः विटामिन बी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय आवृतबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? तो पी माहेश्वरी को भारतीय आवृतबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीज के उस अंकुरण को जिसमें बीज पत्र भूमि से ऊपर आ जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी भूम्युपरिक। जो भी बीज के ऐसे अंकुरण होते हैं जिनमें उनके बीज पत्र भूमि से ऊपर आ जाते हैं उन्हें कहा जाता है भूम्युपरिक। नेक्स्ट है बीजांड के वृंत को क्या कहा जाता है? तो बीजांड के जो वृंत होते हैं उन्हें कहा जाता है फ्यूनिकल। नेक्स्ट है वह स्थान जहां बीजांड वृंत से जुड़ता है वह क्या कहलाता है? वो कहलाता है नाभिक। नाभिक ऐसे स्थान है जहां पर जो बीजांड होते हैं वो बीजांड वृंत से जुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कुछ पुष्पों के परागकोश एवं वर्तिकान के बीच कुछ प्राकृतिक रोध होते हैं जिनके कारण परागकण जो होता है वो मुश्किल से होता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है हर्कोगैमी। नेक्स्ट है अंड उपकरण में क्या होती है? अंड उपकरण में होते हैं अंड व उनकी सहायक कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवृतबीजियों में मादा युग्मोद्भिद क्या कहलाते हैं? तो जो आवृतबीजी होते हैं उनमें मादा युग्मोद्भिद क्या कहलाते हैं? भ्रूणकोश कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें एक के अंदर दूसरी पीढ़ी होती है? तो ऐसा कौन सा भाग होता है? बीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवृतबीजियों में सबसे सामान्य प्रकार की बीजांड कौन सी है? तो एनाट्रोपस। आवृतबीजियों में सबसे सामान्य प्रकार की जो बीजांड है वह है एनाट्रोपस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पादप स्पीसीज में उसकी सहायक कोशिकाओं में 8 गुणसूत्र होते हैं, बताइए उसकी एल्यूरोन परत की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? तो कितनी होगी? 24 होगी। नेक्स्ट है द्विनिषेचन का परिमाण क्या होता है? द्विनिषेचन का परिणाम होता है भ्रूणपोष। नेक्स्ट है हाइपेंथेडियम पुष्पक्रम किसमें पाया जाता है? तो हाइपेंथेडियम पुष्पक्रम जो होते हैं वो पीपल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस पादप में बीज तो बनता है लेकिन फूल नहीं बनते हैं? तो ऐसा कौन सा है? चीड़ है। चीड़ में क्या बनते हैं? बीज तो बनता है लेकिन इसमें फ्लावर्स नहीं होते। नेक्स्ट है भूमि फलनी फल कौन सी है? तो वह है मूंगफली, भूमि के अंदर फलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई पुष्प चमकीला रंग का हो तथा नेक्टार स्रावित करता हो तो यह संभवतः क्या होंगे? तो ये जो होंगे इस तरीके के जो होते हैं वो कीट द्वारा परागित होते हैं। नेक्स्ट है बीज चोल खाया जाता है किसका? जो शरीफा होता है इसके बीज चोल खाए जाते हैं। नेक्स्ट है किसी पुष्पक्रमी पौधे में अधिकतम गुणसूत्र की संख्या 2n = 265 है। पौधा लिटोरोसा में तो न्यूनतम संख्या कितनी होगी? इनमें न्यूनतम संख्या होगी 2n = 4। नेक्स्ट है मक्का में 10 जोड़ा गुणसूत्र हैं, इनमें कितने लिंकेज समूह होंगे? तो लिंकेज समूह जो होंगे वो कितने होंगे? 10 होंगे। नेक्स्ट है
किसी परागकण का बाहरी स्तर निम्नलिखित में से किस प्रतिरोधी पदार्थ से बना हुआ होता है? तो किसी परागकण का जो बाहरी स्तर होता है वो कौन से प्रतिरोधी पदार्थ से बना होता है? स्पोरोपोलेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ओव्यूल का शरीर एम्ब्रियो सैक, माइक्रोपाइल तथा फ्यूनकल से यदि एक सीध में हो तो इसे क्या कहा जाता है? ऑर्थोट्रोपस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ओव्यूल मुड़ा हुआ हो तथा भ्रूणकोश घोड़े के नालनुमा हो तो इसे क्या कहते हैं? इसे एम्फीट्रोपस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि परागकण का स्थानांतरण वायु द्वारा होता है तो इसे क्या कहते हैं? यदि परागकण का स्थानांतरण वायु के द्वारा होता है तो इसे एनिमोफिली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में क्लैस्ट्रोगैमी होता है? तो किस में होता है? कॉमेलिना होता है, इनमें क्लैस्ट्रोगैमी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि परागकण एक ही पौधे के दो पुष्पों के बीच हो तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है जीटोनोगेमी। मान लो एक पेड़ है, उसमें दो फ्लावर हैं और उनका जो परागकण होता है इन्हीं दो फूलों के बीच में होता है तो इसे कहा जाता है जीटोनोगेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि परागकण मधुमक्खी द्वारा संपन्न हो तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है एंटोमोफाइल। नेक्स्ट है, पक्षी द्वारा परागकण को क्या कहा जाता है? पक्षियों के द्वारा परागकण को कहा जाता है ऑर्निथोफाइली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी आवृतबीजी के भ्रूण पोषक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं तो इसकी युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? तो कितनी होगी? 8 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही फल है? ट्रू फ्रूट्स कौन सी है? नारियल। नारियल क्या होती है? ट्रू फ्रूट्स होती है। नेक्स्ट है, लीची का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो लीची जो होता है इसका खाने योग्य भाग होता है बीज, जो जिसको फ्लैशी एरिल कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक मटर पौधे में 420 निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की संख्या जरूरी है? तो कितनी की जरूरी है? 500। न्यूक्लियस या इंटेगुमेन से अतिरिक्त भ्रूण के निर्माण को क्या कहा जाता है? इसके निर्माण को कहा जाता है पॉलीएम्ब्रियोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एंथर वॉल का हिस्सा नहीं है? आंसर हो जाएगा एंडोथेलियम। ये क्या है? एंथर वॉल का हिस्सा नहीं होता है। नेक्स्ट है, एग एपरेटस बना हुआ होता है किसका? एग सेल और साइनोग्रिड्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल के एंडोस्पर्म का कौन सा भाग लिक्विड सेंटेनियम का कहलाता है? आंसर हो जाएगा नारियल बीज का लिक्विड एंडोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्धनशील भ्रूण द्वारा भ्रूणकोश का उपभोग किसके बीच में होता है? तो जो भ्रूणपोष होते हैं इनका उपभोग किसके बीच में होता है? मटर। नेक्स्ट है, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो किसका पुष्पासन खाया जाता है? सेब का। सेब एक फॉल्स फ्रूट होता है। नेक्स्ट है, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? तो जितने भी मैमल्स होते हैं उनके शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन क्या है? अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? जो फ्लावर प्लांट होते हैं उनके भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? इनमें होते हैं 3N त्रिगुणित। नेक्स्ट है, भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका क्या होती है? तो भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका होती है द्वितीयक केंद्रक होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें जल परागकण होता है? तो किसमें होता है? हाइड्रिला। हाइड्रिला में क्या होता है? जल परागकण होता है। नेक्स्ट है, अनुन्मलीय परागकण वाले पौधे में निश्चित रूप से क्या होते हैं? स्वपरागकण होते हैं, जिनमें एक ही पौधे के फ्लावर के द्वारा होता है।
स्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं? स्पोरोजेनेसिस बीजाणु के विकास एवं निर्माण को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो माइक्रोस्पोरजेनिया युक्त मोनोथीसियस परागकोश में किसमें पाया जाता है? हिबिस्कस। जो हिबिस्कस होते हैं इनमें दो माइक्रोस्पोरजेनिया युक्त मोनोथीसियस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो पॉलिनोलॉजी में हम परागकण का अध्ययन करते हैं।